देखिए, मैंने बहुत पहले कहा है और आज से नहीं कह रहा हूं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूं, ये लड़ाई विपक्ष की या यूं कहो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जनता की। और आज की तारीख में जनता ही विपक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। तो ये लड़ाई जनता की है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का सपोर्ट किस तरह है हमारे साथ, इसकी कल्पना नहीं है। आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखना। मैं आपको सिर्फ इतनी ही गारंटी कर सकता हूँ, ये आंदोलन इस देश के गांव-गांव में कोने कोने तक पहुंच चुका है। इतनी ही गारंटी मैं आपको कर सकता हूं। सर आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। सर, आप ईवीएम मशीन को पूर्ण तौर पर हटाना चाहते हैं या वीवीपैट की गिनती जो? बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक सीधा नारा है, ईवीएम वीवीपैट किसी कीमत पर भी 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले भारत में किसी भी जनरल चुनाव में, जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल वीवीपैट से होगा, अन्यथा इस देश की जनता होने नहीं देगी। और सॉरी, बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन कैंपेन चला रही है देश के गांव-गांव में कि लोगों का विश्वास जीता जा सके ईवीएम को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो आप बात कर रहे हैं गांव-गांव में, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक गांव में इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा है, लेकिन कई राज्यों में पहुंच चुका है। लेकिन अच्छा, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन दिल्ली में कई गलियों में वो पहुंच चुका है। आप इतना तो मान ही गए होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है बार बार कि ईवीएम सही है, तो भाई अपनी ये दुकान लेके काहे को गांव-गांव जा रहा, काहे को घर-घर जा रहा है। और हमारे आंदोलन का इतना गहरा असर तो है ही इलेक्शन कमीशन पर कि वो अपनी ये दुकान लेके लोगों को बता रहा है, भैया हमारी दुकान में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे किसी की। ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं, इनमें किसी को नहीं पता। मेरे बात समाप्त हुई क्या? बीच में क्यों बोल रहे? इनमें से ये लोग नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं, क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है? किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी? जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहाँ है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, जब पढ़े लिखे को नहीं पता। सर, जो पूरा नहीं, देखिए पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। तो इन उलझुल बातों के लिए मेरा एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है, इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये विश्वास का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ईवीएम वाली प्रणाली, उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। और ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की जनता ईवीएम जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद। साथियों, अभी हम 4 बजे यानी 10 मिनट बाद हम सब लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक सुप्रीम कोर्ट की तरफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ
हम लोग मार्च करेंगे। सिर्फ 10 मिनट तक हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो और कुछ साथी हैं वो आ रहे हैं। 10 मिनट बाद हमारा मार्च शुरू होगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ।